Hello bachon, let's see the question. The question says when a body of mass 240 kg is placed on an iceberg floating in seawater, it is found that the iceberg just sank. What is the mass of the iceberg? Take the relative density of an ice is 0.9 and that of seawater is 1.02. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? आइसबर्ग का मास फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो आपको जो बेसिक की कंसेप्ट लगेगा, आपको सिंक होने की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है जस्ट सिंक। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे बेसिकली हम कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों सिंक की कंडीशन। किस कंडीशन में बॉडी सिंक करती है? ठीक है, तो सिंक की कंडीशन क्या होती है बच्चों? अगर वेट के टर्म में बात करें तो आपको क्लियर होना चाहिए वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी डिस्प्लेस्ड। जो पानी ने जितना वॉल्यूम वाटर का, वहां से बेसिकली पानी का जितना वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस किया है, बेसिकली उसका अगर आप वेट निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट। ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों। तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करती है? हमारी सिंक करती है। देखिए, या तो वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम वी डिस्प्लेस लेस होना चाहिए, या लगभग बराबर होना चाहिए। तो इस केस में भी बॉडी हमारी क्या होती है? सिंक होती है। तो ये बेसिक कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सपोज करते हैं बच्चों यहाँ पर हम जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है बेसिकली मास, तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं लेट एम बी द मास ऑफ आइसबर्ग, लेट एम बी द मास ऑफ आइसबर्ग इन केजी। तो बच्चों वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर? तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। और जनरली यहाँ पे हम क्या लेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। क्या लेंगे बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, तो मास हमने एन माना हुआ है, ठीक है, मास कितना माना हुआ है हमने? एम। तो वी हो जाएगा अपने पास एम। ठीक है, और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 0.9 दे रखी है, 0.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, केजी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास एम अपॉन 900 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। और जो हमने आपको कंडीशन बताई वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या बताई मैंने आपको अभी? तो उस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन आ जाएगी बच्चों अपने पास, वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी, वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी displaced is equals to weight of iceberg, sorry, यहाँ आइसबर्ग लिखना है, वेट ऑफ आइसबर्ग एंड बॉडी, क्योंकि आइसबर्ग और बॉडी दोनों का वेट लेना होगा हमको। बॉडी प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे। अब जो आपको बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस कैसा आएगा? वेट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो वेट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? mg। और मास क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो रो वी जी। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्वेश्चन में 1.02 इंटू 10⁻³ इंटू जी। और वेट ऑफ आइसबर्ग इन बॉडी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा m अपॉन 900 इंटू 1020 इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास m अपॉन 900 इंटू 1020 इंटू जी इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, यहाँ पर एम हमने क्या माना था? आइसबर्ग का मास, उसके ऊपर क्या है? एक बॉडी प्लेस है कितने केजी की? 250 की, और साथ में क्या चलेगा? जी चलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास। तो इसको सॉल्व करने से बच्चों यहाँ पे कंडीशन बनेगी m 102 अपॉन 90
तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास, ये 24 चल रहा है, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी अपने पास बच्चों, m की वैल्यू सॉरी 240 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी m इक्वल्स टू 1800 kg। तो यहाँ से हमारे पास मास कितना आ गया बच्चों, 1800 kg। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द मास ऑफ द आइसबर्ग। तो यहाँ पे m हमने आइसबर्ग का मास बना था, तो हमारे पास m आ चुका कितना बच्चों, कितना आ गया 1800 kg। सो दिस इज द मास ऑफ आइसबर्ग, दिस इज द मास ऑफ आइसबर्ग। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।